फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमबी स्टडी क्लासेस पर। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अब जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज का टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में अंतर। बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में अंतर जो है वो आप जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पढ़ लेंगे आपको वहीं से अच्छे से पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको रिवाइज हो जाएगा। तो मैंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जो वीडियोस है वो कंप्लीट करवा दी हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 जैन धर्म का है, पार्ट 1 पार्ट 2 बौद्ध धर्म का है। तो आप वो चारों वीडियोस देख लीजिएगा। मैंने एग्जाम को देखते हुए बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को कवर किया है अपनी वीडियोस में। आप उसको देख लेते हैं, फिर आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उसी को याद रखिएगा। और जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म जो है इसमें अंतर करने से पहले बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है वो कौन है? गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध, ठीक है। और जैन धर्म के जो संस्थापक है वो कौन है? ऋषभदेव। ये याद रखिएगा। और जो बाकी की डिटेल है वो आप वीडियो से कंप्लीट कर लीजिएगा और पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं, अब हम दोनों में अंतर देखते हैं। अब बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में जो सबसे पहला हमारा अंतर है वो क्या है? बौद्ध धर्म के अनुसार जो मोक्ष था वो कैसे प्राप्त होता था? वो इच्छा पे कंट्रोल करके होता था। कैसे होता था? इच्छा पे कंट्रोल करके मोक्ष प्राप्त होता था। इसमें यही बताया गया कि बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति में जो सबसे बड़ी बाधा है वो क्या है? इच्छा। मोक्ष प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? इच्छा होती है। ये बौद्ध धर्म के अनुसार है। नेक्स्ट है हमारा जैन धर्म। जैन धर्म में क्या है? जो मोक्ष प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा है वो आत्मा है। जैन धर्म में आत्मा को सबसे बड़ी बाधा बताया गया है, ठीक है। इसमें बताया गया था कि आत्मा को इतना सताओ कि वो पुनर्जन्म लेने के बारे में कभी सोचे ही ना, इतना सताओ। इसीलिए इसमें निर्वस्त्र रहने के लिए कहा गया और भी कठिन नियमों को अपनाने को कहा गया जैन धर्म में। बौद्ध धर्म में यही कहा गया कि इच्छाओं को त्याग दो, आपको मोक्ष मिल जाएगा। ये बौद्ध धर्म में कहा गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ज्ञान प्राप्ति को जैन धर्म में क्या कहा गया है? कैवल्य कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति को जैन धर्म में कैवल्य कहा गया है और ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? मोक्ष कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध धर्म में मोक्ष कहा गया है और जैन धर्म में कैवल्य कहा गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जो हमारा बौद्ध धर्म है उसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। अष्टांगिक मार्ग किसने दिए थे? महात्मा बुद्ध ने दिए थे। ये मैंने अपनी जो वीडियो है बौद्ध धर्म की उसमें कराए हुए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या दिया गया है? संलेखना विधि को बताया गया है। ज्ञान प्राप्ति के लिए संलेखना विधि किसमें बताई गई है? जैन धर्म में बताया। अब बौद्ध धर्म की भाषा कैसी थी? बौद्ध धर्म की भाषा थी पाली और जो जैन धर्म की भाषा थी वो कैसी थी? प्राकृत थी। जो बौद्ध धर्म की भाषा थी पाली वो जनसाधारण या आम लोगों की भाषा थी, ये बोलचाल में आम भाषा में ये प्रयोग की जाती थी। और जो जैन धर्म की भाषा थी ये प्राकृत, जो कठिन भाषा थी। ये इसलिए कठिन थी क्योंकि ये उस समय आम लोगों की बातचीत की भाषा नहीं थी, ठीक है। ये थे चार प्रमुख अंतर बौद्ध और जैन धर्म में, इन्हें आप याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने के कारण। बौद्ध धर्म आगे क्यों बढ़ा और जैन धर्म पीछे क्यों रह गया? जैन धर्म से भी ज्यादा आगे हमारा बौद्ध धर्म बढ़ गया था। तो अब हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म आगे कैसे बढ़ा, क्या कारण थे, क्या रीजंस रहे जिसकी वजह से बौद्ध धर्म ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा। चलिए पहला पॉइंट है हमारा, जैन धर्म की जो भाषा थी वो कैसी थी? प्राकृत भाषा थी, जो कि बहुत कठिन थी। जैन धर्म की भाषा कैसी थी? प्राकृत, जो कि बहुत कठिन भाषा थी। जबकि बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी, जो उस समय की सबसे लोकप्रिय भाषा थी और जनसाधारण की भाषा थी। आमतौर पर बोली जाने उस समय की भाषा थी ये पाली भाषा। और प्राकृत कठिन भाषा थी, जिस कारण से बौद्ध धर्म आगे बढ़ा और जैन धर्म इतना आगे नहीं बढ़ पाया। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म में बहुत ही कठोर नियम थे। निर्वस्त्र रहना, आत्मा को सताना ताकि वो दोबारा पुनर्जन्म ना ले, तो ये कृषि ना करना, ये सब जो थे ये कठोर नियम थे जैन धर्म के। और बौद्ध धर्म में नियम बहुत सरल थे। इसमें महात्मा बुद्ध ने कहा था कि अगर आपको जो नियम हम बता रहे हैं अगर आपको सही लगते हैं, सोच विचार करके अगर आप
उन पर चल सकते हैं तो ही आप उनका अनुसरण कीजिएगा, इसमें ऐसा कहा गया था। फिर नेक्स्ट आता है, जैन धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान था जो असभ्य प्रतीत होता था, जबकि बौद्ध धर्म में निर्वस्त्र रहने का कोई प्रावधान नहीं था। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म में महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं दिया गया था, जबकि बौद्ध धर्म में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया था। जैन धर्म में क्या था कि महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, महिलाओं को दूर रखा जाता था चीजों से। और बौद्ध धर्म में क्या था, मठों में महिलाओं को आने की अनुमति मिल गई थी, शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति मिल गई थी, वो पुरुषों के बराबर रहकर हर काम को करने लगी थी, इसलिए बौद्ध धर्म और आगे से बढ़ा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जैन धर्म में ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा पर बहुत अधिक बल दिया गया और बौद्ध धर्म ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जैन धर्म में क्या था, ब्रह्मचर्य और अहिंसा पर ज्यादा बल दिया गया कि हिंसा मत करो, क्योंकि कृषि करोगे तो जो खेत में जीव जंतु रहते हैं वो दब जाएंगे, वो कट जाएंगे, मर जाएंगे। तो जितने भी फल जो पेड़ों पे उगते हैं, पेड़ों पे उगने वाली चीजों को ही खाओ, कृषि करो मत, उगाओ मत, ये था। ब्रह्मचर्य का पालन करना था, ये सब जो था ये इन पर बहुत ज्यादा ही बल दिया गया था। और बौद्ध धर्म में इन सब पे कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसमें बस इतना था, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखो। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, जैन धर्म में केवल 2 ही संगीतियां हुई हैं और वो भी 900 वर्ष के अंतराल पर हुई हैं। जो जैन धर्म में संगीतियां हुई हैं, 2 संगीतियां, वो 900 वर्ष के अंतराल पर हुई हैं। जबकि बौद्ध धर्म में जो संगीतियां हुई हैं वो 4 संगीतियां हुई हैं। कितनी संगीतियां हुई हैं बौद्ध धर्म में? 4 संगीतियां हुई हैं, जो कि 100 वर्ष के अंतराल पे हुई हैं। चारों संगीतियां 100-100 वर्ष के अंतराल पर हुई हैं, ये आप याद रखिएगा। मैंने आपको जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म कराया है उसमें इनको डिटेल में बताया है, 2 संगीतियां कब कब हुई हैं जैन धर्म की, और 4 संगीतियां बौद्ध धर्म की कब कब, किसने करी, कौन राजा था, कौन अध्यक्ष था, कहाँ हुई, सब कुछ बताया डिटेल में। तो आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज उसे लाइक किया करिए और उसको शेयर करिया करिए, ताकि जितने भी लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो अच्छे से जो मैं वीडियोस करा रही हूँ उनको यूटिलाइज कर पाए, अच्छे से वो उसको पढ़ पाए, उनका भी ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। तो आप लोग उन्हें भी वीडियो शेयर किया करिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जैन धर्म को बड़े बड़े राजाओं को समर्थन प्राप्त नहीं हो पाया था और बौद्ध धर्म को बड़े बड़े राजाओं का संरक्षण प्राप्त हो गया था। जैन धर्म में बड़े बड़े राजा जो थे वो जैन धर्म को ज्यादा नहीं मानते थे। बौद्ध धर्म में क्या था, बड़े बड़े राजा जो थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे, क्योंकि इसके नियम सरल थे और इसमें काफी चीजें जो थी वो अच्छी थी। महिलाओं को बराबरी दी गई और निर्वस्त्र होकर नहीं रहना था, नियम भी काफी सरल थे इसको अपनाने के। तो इस वजह से ज्यादा समर्थन बौद्ध धर्म को प्राप्त हुआ बड़े बड़े राजाओं का। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, जैन धर्म को मानने वाले जो प्रमुख राजा थे वो चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल थे। ये दोनों जो थे वो इंपॉर्टेंट राजा हैं जिन्होंने जैन धर्म को माना है। फिर आता है हमारा बौद्ध धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा कौन कौन से थे? अशोक, कनिष्क, पाल वंश, चीन, पूर्वी एशिया, इन सभी जगहों पर बौद्ध धर्म को माना गया। आप सभी ने देखा होगा कि बौद्ध धर्म के कितने सारे प्रचारक वगैरह हैं जो प्रचार करते रहते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, अक्सर कर न्यूज़पेपर्स में, न्यूज में आता रहता है। तो आपने इसको भी देख लिया होगा कि कितने देशों में ये फैला हुआ है, कितने लोग इसको अपनाते हैं, कितने देश के लोग इसे अपनाते हैं, ये आपने देखा होगा। अब हम जानेंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो विनाश हुआ उसका क्या कारण था। ये दोनों ही धर्म एकदम से ग्रो कर रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके कारण इनका जो लोगों ने अपनाना है उसे कम कर दिया? ऐसा क्या हुआ इसमें, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है, दोनों धर्म हिंदू धर्म की कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाकर आगे बढ़े थे। दोनों ही धर्म जो थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, उन्होंने हिंदू धर्म में बुराइयों को निकाला और कहा कि ये गलत है, ऐसा गलत है। फिर ये लोग आगे बढ़ गए, उन नियमों में सुधार करके ये आगे बढ़ गए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, इन दोनों धर्मों के लोगों में कुरीतियां आ गई थी। इन दोनों धर्मों में ही वो सारी बुराइयां आ गई थी जिनका ये विरोध किया करते थे। ये पहला कारण था जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विनाश का। फिर नेक्स्ट है, दोनों धर्मों में मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड का विरोध किया गया। दोनों ही धर्मों में मूर्ति पूजा का खंडन किया गया, कर्मकांड को
रोका गया, विरोध किया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, दोनों ही धर्मों में लोगों ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड करना प्रारंभ कर दिया। जैन धर्म, बौद्ध धर्म में मैंने आपको बताया है मूर्ति पूजा और कर्मकांड के बारे में, उसको देख लीजिएगा आप। दोनों ही इन लोगों ने क्या किया, मूर्ति पूजा और कर्मकांड को अपना लिया था। ये दूसरा कारण था जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विनाश का। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, दोनों धर्मों ने हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था की प्रथा का विरोध किया था। जो जाति व्यवस्था थी हिंदू धर्म में, वर्ण व्यवस्था थी, उसका विरोध इन दोनों ही धर्मों ने किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि लोगों को जाति में बंटा होना ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, इन दोनों धर्मों में जाति व्यवस्था आ गई। इन दोनों ही धर्मों में, जैन और बौद्ध में क्या हुआ, फिर जाति की व्यवस्था आ गई, जिस कारण इनका विनाश हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध तथा जैन मतों के मठाधीश धार्मिक बिंदुओं पर कम तथा भोग विलास पर अधिक ध्यान देने लगे थे। ऐसा हुआ था कि जो मठाधीश थे, महिलाओं के आ जाने से वो भोग विलास पर ज्यादा उनका ध्यान जाने लगा था, और वो जो धार्मिक बिंदु थे, यानी उपदेश देते थे, शिक्षा देते थे, इन सब पे उनका ध्यान कम रहने लगा था। इस कारण ये सबसे मुख्य कारण था जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विनाश का। सबसे मेन पॉइंट, सबसे मेन कारण यही था। ठीक है, अब क्या है, मैंने आप सभी को जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों कंप्लीट करा दिए हैं। जैन धर्म बौद्ध धर्म में अंतर करवा दिया है, बौद्ध धर्म के बढ़ने का कारण भी करा दिया है, और जैन धर्म बौद्ध धर्म के विनाश का कारण भी करा दिया है। आज हमारा जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों खत्म हो गए हैं। तो अब चलिए इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बहुत अच्छे से मैंने इनको कवर कराया हुआ है, आप इसको पढ़िएगा। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगी ही, लेकिन फिर भी आप लोग जो है इसको ट्राई कीजिएगा। आपको इनको करने के बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, बुक्स में है और भी क्वेश्चंस हैं, उनको आप लगाइएगा, देखिएगा। आपके क्वेश्चन 100% बनेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने इसमें कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है। फिर भी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगी तब मैं आपको कवर करवा दूंगी। तब तक आप लोग क्या कीजिए, जो मैंने टेलीग्राम पर पीडीएफ्स डाले हुए हैं उन सभी को डाउनलोड करके आप अच्छे से उनको पढ़िए, मेरी वीडियोस को देखिए। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी है मैं आपको कराऊंगी। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखिए, मैं डेली अपलोड करती हूँ वीडियो, तो आप उसे अच्छे से देखिए और उसको यूटिलाइज कीजिए अपनी तैयारी में। हेल्पफुल है ये आप सभी के लिए, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से यूज कीजिए। चलिए इसी के साथ हम अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं। आप सभी मुझे बताइएगा कि आप लोगों को जैन धर्म बौद्ध धर्म की वीडियोस कैसी लगी, और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और अच्छे कंटेंट आगे ला रही हूँ आपके लिए, मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो वो आप तक मैं प्रोवाइड कर सकूं। तो आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए, ताकि आपके पास मेरे वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस पहुंच जाएं। उसके बाद आप सभी मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी को ये वीडियोस मिल सके और सभी को जो उनकी तैयारी है वो अच्छे से करने में मदद मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।